इस वीडियो में हम बात करेंगे EMR के बारे में। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग एक बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसको ख़त्म करते हैं। इसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया भी है। बेसिकली क्या है कि अभी कन्वेंशनल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो घरों में मीटर लगा है इलेक्ट्रिसिटी बिल को नापने के लिए, तो उसको कैसे ऑपरेट होता है। महीने में हमारा जो जितना बिल यूनिट उठा वो उतना यूनिट उसमें बता देता है। उसको देखने के लिए एक ऑपरेटर आता है, वो ऑपरेटर रीडिंग नोट करता है। रीडिंग नोट करने के बाद उससे जो बिल निकलता है वो बिल निकाल करके आपको दे देता है, जितना भी हमारा टैरिफ चल रहा हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दर जितनी चल रही हो उसके अकॉर्डिंग बिल निकाल के दे देता है। तो ये हमारा भी प्रेजेंट सिस्टम है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर के बारे में बात कर रहे हैं, स्मार्ट अप्लायंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी तरह हम एक ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग के बारे में भी बात करेंगे। ये क्या है कि अब जब सारी चीज़ें मैनुअल से हट करके ऑटोमेटिक हो रही हैं, तो मीटर रीडिंग भी ऑटोमेटिक हो जाए। इसमें क्या रहेगा कि ऑपरेटर को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो एक बंदा आ रहा है, जो आदमी आ रहा है मीटर रीडिंग नोट करने के लिए, उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मीटर ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा और महीने के एंड में या फिर जो भी टाइम लिमिट फिक्स की जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो जितना यूनिट उठा होगा, अगर हम 1 महीना मान लें, जितना यूनिट उठा होगा 1 महीने में, वो मेन कंट्रोल सिस्टम तक वो पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली। और वहां से वो हमारा जो भी टैरिफ होगा वो बिल जनरेट होकर के हमको वो मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि अब वो आने जाने का जो ऑपरेटर मैनुअल ऑपरेटर हो रहा था वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। इससे जो रिमोट लोकेशंस में जो चीज़ें रहती हैं, रिमोट लोकेशंस में कई बार जाना मुमकिन नहीं होता है। रिमोट मतलब बाहरी, बहुत दूर दराज एरियाज में जहाँ पर अगर मीटर्स लगे हों तो वहाँ पर बार बार जाना मुमकिन नहीं होता है, या फिर चीज़ें डिस्टर्ब रेगुलर नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। प्लस हमारा जो कॉस्ट है उस ऑपरेटर पे, जो मैनुअल ऑपरेशन है, वो रिड्यूस होगा और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। इन द सेंस कि कम टाइम पे हमको ज़्यादा एफिशिएंसी मिल रही है। सो बेसिकली ये पूरा ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग वही है, ठीक है, कि वो कंपनी को डेटा ट्रांसमिट कर सकता है थ्रू टेलीफोन, पावर लाइन, सैटेलाइट और एनी सच थिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट है, तो पहला है आपका मीटर इंटरफेस मॉड्यूल, जिसमें एक कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस इज अ बाई डायरेक्शनल एंड अलाउज सेंट्रल ऑफिस सिग्नल टू बी रिसीव्ड बाय रिमोट यूनिट एज वेल। देन इज कम्युनिकेशन सिस्टम, कि क्या क्या उसमें कम्युनिकेशन, जैसे वो कौन सा सिस्टम लगा है ट्रांसमिशन के लिए, सिग्नल सिस्टम के लिए, मीटर इंटरफेरेंस यूनिट के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया या हैवी चीज़ नहीं है, जस्ट आप सिर्फ नाम याद कर ले बहुत है। एंड थर्ड इज सेंट्रल ऑफिस और मास्टर लोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, कि जो मेन सेंटर है जहाँ पर सारी चीज़ें, जहाँ पर सारे लोकेशन मॉनिटर हो रहा है। पहला है मीटर इंटरफेरेंस मॉड्यूल, मतलब जो मीटर हमारे घर लगा है। नेक्स्ट इज, पहला है मीटर इंटरफेरेंस मॉड्यूल, नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम, कि वो कैसे कम्युनिकेट हो रहा है हमारी यूनिट, और जो तीसरा है कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पर ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट हो रही हैं। मतलब जो मीटर हमारे घर लगा है, देन द कम्युनिकेशन, जिस तरह से वो हमारा डेटा सारा ट्रांसमिट हो रहा है, कम्युनिकेशन, और ये एक है फिर कंट्रोल जो सेंटर है जहाँ पर सारा डेटा जा रहा है। तो ये 3 कंपोनेंट है एक स्मार्ट मीटर, एक ऑटोमेटिक मीटर के लिए हमें जो चाहिए होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गिव इट्स बेनिफिट्स। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स भी वी कैन मेक इट आउट। पहला है लोअर कॉस्ट टू रीड द मीटर्स। मीटर रीडिंग में जो मैंने अभी बताया कि मैनुअली अभी क्या है, बंदा जाता है और मीटर रीडिंग करता है, तो उसकी अब वो जाना आना नहीं पड़ेगा, तो उससे कॉस्ट रिड्यूस होगी। नेक्स्ट इज मोर एक्यूरेट एंड कंप्लीट रीडिंग्स। जितनी मीटर है एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट हमको उसके अकॉर्डिंग ही बिल रहेगा, ना कम ना ज़्यादा, तो एक्यूरेसी भी रहेगी और जितनी रीडिंग है वो भी मिलेगी। नेक्स्ट इज वर्किंग एज अ 2-वे कम्युनिकेशन विथ ईच मीटर। 2-वे कम्युनिकेशन, अभी क्या है हमारा सिंगल वे कम्युनिकेशन है। कन्वेंशनल मीटर में जो पिछले
कि पिछले फर्स्ट यूनिट 2 के लेक्चर 1 वीडियो में हमने ये बात किया था डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल मीटर एंड स्मार्ट मीटर। उसमें हमने ये चीज बताया था कि कन्वेंशनल मीटर हमारा 1 वे है और स्मार्ट मीटर जो रहेगा हमारा वो 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। तो वही चीज है कि ये दोनों तरफ से कम्युनिकेट कर रहा है, मीटर कंट्रोल से कम्युनिकेट कर रहा है और कंट्रोल सेंटर भी मीटर से कम्युनिकेट कर पा रहा है। नेक्स्ट इज थेफ्ट ऑफ सर्विस डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। थेफ्ट अगर किसी भी चीज की किसी भी तरह की हो रही है, चोरी हो रही, तो वो भी पकड़े में आ जाएगी, बंद हो जाएगी, पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी, और अगर कोई हो रही थी तो वो भी पकड़ में आ जाएगी। तो इस तरह की जो बिजली की चोरियां होती हैं वो भी रुक जाएगा। लास्ट इज सब मीटरिंग। अब ये सब मीटरिंग क्या है? तो मल्टी टीनेट प्रॉपर्टीज हम लोग कई मान लीजिए आप किराए के घर में रह रहे हैं या जो किराएदार में रह रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि हर कमरे के बाहर उनका एक बिजली का मीटर लगा रहता है। तो जितना बिजली का बिल उठा, यूनिट उठा, उसके अकॉर्डिंग वो बिल पे करते हैं। तो अब ये क्या है कि अब एक घर में तो एक मीटर लगता है, लेकिन अब अगर आप किराएदार के घर में रह रहे हैं तो वहां पर आपको एक अलग अलग हर किसी का मीटर लगाना पड़ेगा। तो सब मीटरिंग वही है कि अगर कोई मेन लैंड ओनर, कोई लैंडलॉर्ड कई सारे मीटर अपने घर पे लगा रहा है, क्योंकि उसको हर एक पर्टिकुलर कमरे के अकॉर्डिंग बिल लेना है, तो वो भी इसमें फैसिलिटेट होकर के इंटीग्रेट होकर उसके पर्टिकुलर बिलिंग में उसको दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग में फैसिलिटेट करती हैं।